हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी पर। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमारे 12 चैप्टर हो चुके हैं। आज का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो सबसे पहले इसकी चैप्टर के हमें इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। डू यू नो व्हाट द मास ऑफ द अर्थ इज़? क्या आप जानते हैं कि धरती का मास कितना है? ये यहाँ पे दे रखा है, ये इतना मास है। कैन यू रीड दिस नंबर? क्या आप इस नंबर को पढ़ सकते हैं? मास ऑफ यूरेनस। यूरेनस एक ग्रह है, जैसे धरती एक प्लैनेट, धरती एक ग्रह है, इसी तरह से यूरेनस भी एक ग्रह है। तो इसका मास भी दे रखा है, ठीक है। विच हैज़ ग्रेटर मास, अर्थ और यूरेनस? क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अर्थ का मास ज़्यादा है या यूरेनस का मास ज़्यादा है? सेकंड है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न। सूर्य और जो शनि ग्रह होता है उसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस, सैटर्न और यूरेनस के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। कैन यू रीड दिस नंबर्स? क्या आप इन नंबर्स को पढ़ सकते हैं? विच डिस्टेंस इज़ लेस, और कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सी डिस्टेंस इसमें से कम है। दीज वेरी लार्ज नंबर्स आर डिफ़िकल्ट टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। ये बहुत ही बड़े नंबर हैं और इनको पढ़ना भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है और कंपेयर करना भी बहुत मुश्किल है। टू मेक दिस नंबर्स ईजी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर, वी यूज़ एक्सपोनेंट्स। इन नंबर्स को एक्सपोनेंट्स की मदद से पढ़ना भी आसान होता है, समझना भी आसान होता है और कंपेयर करना भी आसान होता है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड आल्सो लर्न हाउ टू यूज़ दैम। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंट्स। वी कैन राइट लार्ज नंबर्स इन ए शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स का क्या यूज़ है? इससे हम बड़े नंबर को छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10,000 दे रखा है, तो 10,000 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। यहाँ पे 4 जीरो हैं और यहाँ पे भी 4 जीरो हैं, तो यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी यहाँ पे 4। 10 की 4 ये हमारी शॉर्ट नोटेशन है और ये किसके लिए स्टैंड करती है? इस प्रोडक्ट के लिए। 10 यहाँ पे बेस है और 4 क्या है? एक्सपोनेंट है। जो नंबर 10 की पावर 4 है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 10 रेज टू द पावर 4 और सिंपली एज फोर्थ पावर ऑफ 10। 10 की पावर 4 इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। तो अगर हम 10 की पावर 4 लिखते हैं तो क्या है? ये 10,000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सिमिलरली अगर हमारे पास 1,000 है तो हम 1,000 को कैसे लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 10 यहाँ पे बेस है और 3 यहाँ पे क्या है? इसकी पावर हो जाएगी, एक्सपोनेंट हो जाएगा। 10 रेज टू पावर 3 इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1,000। तो जो 1,000 है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 10 रेज टू पावर 3। इसी तरह से हम यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल दे रखा है, ये हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख में कितनी ज़ीरोज़ हैं? 5 ज़ीरोज़ हैं, तो 5 बार लिखेंगे 10 10 मल्टीप्लाई करके और ये आ जाएगा 10 की पावर 5। तो 10 की पावर क्या है? ये 1 लाख की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इन बोथ दीज एग्जाम्पल्स द बेस इज़ 10। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हमने, 10 की 4 लिया, 10,000 लिया, 1,000 लिया, 10 की पावर 3, 1 लाख लिया, 10 की पावर 5। तो यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल्स में बेस क्या है? यहाँ पे 10 है और एक्सपोनेंट क्या है? अलग अलग तीनों में एक्सपोनेंट। इन ऑल द एबो गिवन एग्जाम्पल, जितने भी हमने अभी तक एग्जाम्पल्स लिए हैं इनमें सारों में क्या है? बेस 10 है। हाउ एवर द बेस कैन बी एनी अदर नंबर टू। लेकिन बेस कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने नंबर यूज़ किए थे 10, 100, 1000, और जब हम इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 47,561 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 1। अगर हम इसको
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे 10,000 का आ जाएगा 10 की पावर 4, 1,000 का 10 की पावर 3, 100 का 10 की पावर 2 और 10 का 10 की पावर 1, या हम जब पावर 1 होती है तो हम एज इट इज़ 10 लिख सकते हैं। तो बेस यहाँ पे सारों में 10 आ रहा है। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जहाँ पे बेस 10 ना हो, दूसरा नंबर हो। जैसे एग्जांपल दे रखा है 81। 81 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। 81 को हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 3 कितने बार आया है? 4 टाइम्स आया है। 3 की पावर 4, तो 3 क्या है यहाँ पे? बेस है, और जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट बोलते हैं उसको। 4 यहाँ पे एक्सपोनेंट है। सम पावर्स हैव स्पेशल नेम्स। कुछ पावर्स होती हैं उनके अलग से स्पेशल नेम होते हैं। जैसे अगर 10 की पावर 2 है तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे इसको 10 स्केयर्ड। अगर 10 की पावर 3 है तो इसको लिखेंगे 10 क्यूब्ड। कैन यू टेल व्हाट 5 क्यूब्ड मीन्स? अगर 5 रेज टू पावर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 125। वी कैन से 120 इज़ थर्ड पावर ऑफ 5। हम क्या कह सकते हैं कि 125 5 की थर्ड पावर है। व्हाट इज़ द एक्सपोनेंट एंड द बेस इन 5 का क्यूब? तो यहाँ पे बेस क्या है? बेस तो हो जाएगा 5 और एक्सपोनेंट हो जाएगा 3। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं। 2 की पावर यहाँ पे दे रखी है 5, तो 2 यहाँ पे 5 टाइम्स है। किसके इक्वल हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ पे क्या है? 32 क्या है? ये 2 की 5th पावर है। यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो 2 यहाँ पे बेस है और 5 यहाँ पे एक्सपोनेंट है। इन द सेम वे 243 दे रखा है, तो 3 यहाँ पे 5 टाइम्स है, तो 3 यहाँ पे बेस है और 5 यहाँ पे एक्सपोनेंट है। इसी तरह से 64 है। 64 में 2 यहाँ पे 6 टाइम्स है, 2 बेस है और 6 पावर कह सकते हैं या एक्सपोनेंट है। 625 5 यहाँ पे 4 टाइम्स है, 4 यहाँ पे एक्सपोनेंट है, 5 यहाँ पे बेस है। You can also extend this way of writing when the base is a negative integer. तो अभी तक तो हमने पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं, हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। What does -2 की पावर 3 मीन? या हम कह सकते हैं -2 रेज टू पावर 3। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है कि जो -2 है वो यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। एक बार अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। -2 इंटू -2 प्लस का 4, प्लस के 4 को -2 से करेंगे तो -8 आ जाएगा। -2 रेज टू पावर 4, ये यहाँ पे 16 है। हमें चेक करना है क्या ऐसा होता है। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस को माइनस से करेंगे 4 आ जाएगा। अगेन माइनस को माइनस से करेंगे 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 16। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए फिक्स नंबर, लेट अस टेक एनी इंटीजर a एज द बेस एंड राइट द नंबर्स। अब हम कोई फिक्स इंटीजर नहीं लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम a लेंगे इंटीजर, उसको हम बेस लेंगे। जैसे यहाँ पे a इंटू ए दे रखा है, ठीक है, तो ये हो जाएगी a रेज टू पावर 2 और a स्केयर्ड। यहाँ पे 3 टाइम्स a ले रखा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? a रेज टू पावर 3 और a क्यूब्ड। यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो यहाँ पढ़ेंगे a रेज टू पावर 4 और 4th पावर ऑफ a। यहाँ पे 7 टाइम a ले रखा है, a की पावर 7 है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? a रेज टू पावर 7 और 7th पावर ऑफ a। यहाँ पे a 3 टाइम्स है और b यहाँ पे
2 टाइम्स है। इसको लिखेंगे हम a की पावर 3 b की पावर 2 और हम पढ़ेंगे कैसे इसको, a क्यूब्ड b स्क्वायर्ड। a की पावर यहाँ पे 2 है और b की पावर 4 है, तो हम लिखेंगे a की पावर 2 b की पावर 4 और पढ़ेंगे कैसे, a स्क्वायर्ड इंटू मतलब मल्टीप्लाई, a और b के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है, एंड b रेज टू पावर 4, a स्क्वायर्ड इंटू b रेज टू पावर ऑफ 4। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। एक्सप्रेस 256 एज ए पावर ऑफ 2। हम 256 के यहाँ पे फैक्टर्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 256 हो जाएगा 2 की पावर 8, 2 रेज टू पावर 8। एग्जाम्पल नंबर 2, विच वन इज़ ग्रेटर, 2 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 2। पहले हम इनको खोल लेंगे, वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। पहले लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सेकेंड हमारा 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इसका मतलब है 3 इंटू 3 9। अब 8 बड़ा है या 9 बड़ा है, 9 बड़ा है। 9 किस से आया है, 3 स्क्वायर से आया है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2 क्यूब्ड। एग्जाम्पल नंबर 3, विच वन इज़ ग्रेटर, 8 स्क्वायर और 2 रेज टू पावर 8। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 गुना 8 64। अब हम 2 की पावर 8 लेंगे, 8 बार लेंगे हम 8 को, और ये आ जाएगा 256। अब ये बताओ कि 64 बड़ा है या 256 बड़ा है, 256 बड़ा है, तो 2 की पावर 8 इज़ ग्रेटर देन 8 की पावर 2। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सपेंड करना है हमने, आर दे ऑल सेम, ये भी बताना है कि क्या वे सब एक जैसे हैं। a क्यूब्ड b स्क्वायर्ड, तो 3 टाइम्स a और 2 टाइम्स b लिखेंगे। a स्क्वायर b क्यूब्ड, 2 बार a लिखेंगे और 3 टाइम्स हम b लिखेंगे। b स्क्वायर a क्यूब, b को 2 बार लिखेंगे, a को हम 3 बार लिखेंगे। b क्यूब a स्क्वायर, b को हम 3 टाइम्स लिखेंगे और a को हम 2 बार लिखेंगे। नोट दैट इन द केस ऑफ टर्म्स a क्यूब b स्क्वायर एंड a स्क्वायर b क्यूब, यहाँ पे पावर्स a की और b की डिफरेंट हैं। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, b की यहाँ पे 2 है और b की यहाँ पे 3 है, तो पावर्स डिफरेंट हैं, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। ऑन द अदर हैंड a की 3 b की 2 एंड b की 2 a की 3, ये दोनों सेम हैं क्योंकि a और b की पावर दोनों टर्म्स में सेम है। यहाँ पे a का 3 है, यहाँ पे भी a का 3 है, b का 2 है, यहाँ पे भी b का 2 है, तो पावर्स यहाँ पे सेम है। द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स डज नॉट मैटर, अगर फैक्टर्स का ऑर्डर आगे पीछे दे रखा है तो उसके यहाँ पर कोई मायने नहीं है, केवल हमें ये देखना है कि फैक्टर्स सेम होने चाहिए, ऑर्डर के यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। दस a क्यूब b स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a b स्क्वायर a क्यूब्ड, तो ये यहाँ पे सेम है। एग्जाम्पल नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और हमें उनको इस तरह से शो करना है, जो उनके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं उनका हमने पावर्स का प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट है 72, तो 72 के हम इस तरह से फैक्टर्स निकाल लेंगे।
2 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 के बाद हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा यहाँ पे। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3, इन पांचों फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है और 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो 72 को हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 क्यूब्ड मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। नेक्स्ट है 432। 432 के भी हम जैसे पीछे किया था इसी तरह से हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। और फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं 2 हमारा 4 बार है और 3 हमारा 3 टाइम्स है। तो 432 को हम क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 और 3 क्यूब्ड। तीसरा है 1000, तो 1000 के भी हम इसी तरह से फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये आ जाएंगे हमारे 2 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है और 5 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। अतुल वांट्स टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल इन अनदर वे। अतुल इस एग्जाम्पल को दूसरी तरह से सॉल्व करना चाहता है 1000 वाले को। वो क्या करता है, 1000 को पहले लिखता है 10 गुना 100। अब 100 के भी फैक्टर करता है तो इसको लिखता है 10 गुना 10 गुना 10। अब 10 को क्या लिखता है, 2 गुना 5, इसको भी 2 गुना 5 और इसको भी 2 गुना 5। अब यहाँ पे 2 कितनी बार आ गया, 3 टाइम्स आ गया, और 5 कितनी बार आ गया, ये भी हमारा 3 टाइम्स आ गया। तो 1000 को क्या लिखा उसने, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। इज़ अतुल्स मेथड करेक्ट, क्या अतुल का मेथड सही है, अतुल का मेथड भी सही है। नेक्स्ट है हमारा 16000। इसके उसने फैक्टर्स कर लिए 16 गुना 1000। अब 16 के फैक्टर किए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 16 हो गया। अब 1000 के उसने ऐसे ही किए जैसे यहाँ पे अतुल ने किए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे 10 की पावर 3 है तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो 3 टाइम्स हम लिखेंगे इसको। तो ये आ जाएगा हमारा 4 टाइम्स, तो ये आ गया ऑलरेडी हमारा 16 का, और 3 टाइम्स यहाँ से आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 और 5 की पावर 3। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। वर्क आउट 1 की पावर 5, सेकेंड है -1 की पावर 3, थर्ड है -1 की पावर 4, फोर्थ है -10 की पावर 3 और फिफ्थ है -5 की पावर 4। एक एक करके करेंगे इसको। पहले हम लेंगे 1 की पावर 5। 1 की पावर 5 का मतलब है कि 1 को हमने 5 बार लेना है, गुना करना है 5 बार, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो ये आ जाएगा 1। इन फैक्ट यू विल रियलाइज दैट 1 रेज टू एनी पावर इज़ 1। 1 की पावर कितनी भी हो हमारा आंसर 1 ही आएगा। सेकेंड, -1 की पावर 3। -1 की पावर 3 का मतलब है कि -1 को हमने 3 बार गुना करना है। जब हम 2 बार गुना करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, जब तीसरी बार करेंगे तो -1 आएगा। अगर -1 की पावर कोई ओड नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 है, ओड नंबर क्या होता है, जो 2 से भाग ना हो वो ओड नंबर होता है। तो 3 क्या है, ओड नंबर है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। और दूसरा है -1 की पावर 4। अगर इवन नंबर है, 4 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 4 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर प्लस में आएगा। यू मे चेक दैट -1 रेज टू एनी ओड पावर इज़ -1 एंड -1 रेज टू एनी इवन पावर इज़ +1। फोर्थ करेंगे -10 की पावर 3। -10 यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो -10 गुना -10 गुना -10। जब हम 2 बार करेंगे तो क्या होगा, प्लस का आ जाएगा 100। जब हम तीसरी बार करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा माइनस का। तो यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको बताया है, जब पावर ओड होती है, किसी अंदर माइनस है और उसकी पावर ओड है तो माइनस में आंसर आएगा। जैसे -5 है, इसकी पावर 4 है, ये इवन नंबर है 4,
तो इसका आंसर हमारा प्लस में आएगा। तो -5 को हम 4 टाइम्स करेंगे। -5 इंटू -5 25, -5 इंटू -5 25, 25 गुना 25 625। तो इसी के साथ इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन फिनिश होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी, एक्सरसाइज 13.1। थैंक यू बच्चों।